हेलो दोस्तों, आज है 23 मार्च 2026 दिन सोमवार। 10 मिनट में 20 बड़ी खबरों में नजर डालते हैं। दोस्तों, नई दिल्ली में सरकार ने गैस की आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए तेज कदम उठाए हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से सप्लाई पर असर न पड़े, इसलिए शहरों में पाइपलाइन गैस यानी सीएनजी और पीएनजी के नए कनेक्शन के आवेदन सिर्फ 10 दिनों में निपटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन को साफ कहा गया है कि हर फाइल जल्दी क्लियर करो। साथ ही बड़े शहरों के होटल, रेस्तरां और कैंटीन जैसे व्यावसायिक जगहों को पाइप से आने वाली रसोई गैस यानी पीएनजी की तरफ शिफ्ट करने की सलाह दी गई है, ताकि कमर्शियल एलपीजी पर दबाव कम हो और घरों में सिलेंडर आसानी से मिलते रहें। अच्छी बात यह है कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह स्थिर है। वितरकों के पास कोई कमी की खबर नहीं आई और पूरे देश में वितरण बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। पहले जैसी अचानक खरीदारी की भीड़ अब कम हो गई है। शिमला से अच्छी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि किन्नौर का शिपकीला दर्रा जून महीने से फिर से भारत तिब्बत व्यापार के लिए खुल जाएगा। ये रास्ता कोविड महामारी की वजह से 2020 में बंद कर दिया गया था। अब सुरक्षा चिंताएं कम हुई है और पाबंदियां हटा दी गई है। इससे किन्नौर और आसपास के इलाकों में व्यापार बढ़ेगा, नौकरियां आएंगी और पर्यटक भी आसानी से पहुंच सकेंगे। झारखंड के जमशेदपुर में सैकड़ों लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। रैली एग्रीको मैदान से शुरू हुई, 6 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए भालूबासा चौक और साक्षी गोल चक्कर से गुजरी और वापस शुरुआती पॉइंट पर खत्म हुई। देशभक्ति का जोश चारों तरफ दिख रहा था। मथुरा में गौसेवक बाबा चंद्रशेखर दास, जिन्हें फरसा वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, उनकी संदिग्ध मौत के बाद उनके समर्थकों ने दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हंगामा कर रास्ता जाम कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गोवर्धन दौरे के दौरान ये घटना हुई। पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसमें एक शातिर अपराधी भी शामिल है। अब हालात काबू में है। असम में तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी की। इसमें 7 नए उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस के विधायक शेरमन अली अहमद को मांडिया सीट से टिकट दिया गया है, जबकि पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुलू अहमद की उम्मीदवारी वापस ले ली गई। पहली सूची में 11 नाम थे, अब कुल 18 हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरकारी कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से नियमित बातचीत जरूरी है, ताकि प्रशासनिक दक्षता बढ़े और करियर में तरक्की हो। बैठक में सर्वे ऑफ इंडिया, इसरो और इंडिया पोस्ट जैसे संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया किया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। कैडर रिव्यू, प्रमोशन, वेतन समानता और भत्तों जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी चिंताओं का जल्दी समाधान किया जाएगा। अप्रैल और मई में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। निर्वाचन आयोग ने तारीखें घोषित कर दी हैं और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पार्टियां प्रत्याशी घोषित कर रही हैं, घोषणा पत्र ला रही हैं, गठबंधन की बातें चल रही है। क्षेत्रीय मुद्दे, विरासत वाले कद्दावर उम्मीदवार, नए चेहरे और निर्दलीय भी मैदान में है। सियासी गतिविधियां सुर्खियों में है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा सुरक्षा की हाई लेवल बैठक की। तेल, गैस, बिजली और उर्वरक की सप्लाई चेक की गई। सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से गैस संकट की आशंका थी, लेकिन केंद्र ने सख्त कदम उठाए हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को पीएनजी कनेक्शन तेज करने और व्यावसायिक जगहों को प्राथमिकता देने को कहा गया है। काला बाजारी रोकने के लिए भी सख्ती बढ़ाई गई है। घरेलू सप्लाई पूरी तरह स्थिर है। महाराष्ट्र के नासिक में स्वयंभू बाबा अशोक खरात पर एक महिला के साथ 3 साल तक दुष्कर्म का आरोप लगा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि डीजीपी की निगरानी में जांच चल रही है और विशेष जांच टीम बना दी गई है। कोई भी दोषी नहीं बचेगा। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि राजनीति न करें, सबूत दें और पुलिस की मदद करें। ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बयानों पर भी पलटवार किया। केरल के कोच्चि में 2 अमेरिकी पर्यटकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। केटी मिशेल फेल्प्स और क्रिस्टोफर रॉस हार्वे नाम के इन दोनों ने फोर्ट कोच्चि के रेड जोन में यानी कोस्ट गार्ड मुख्यालय के पास ड्रोन उड़ाकर वीडियो रिकॉर्ड किया। एयरक्राफ्ट एक्ट और ड्रोन नियमों के तहत मामला दर्ज है। ड्रोन और लैपटॉप जब्त कर लिया गया। दोनों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, लेकिन जांच जारी है। मिडिल ईस्ट युद्ध के 22 दिनों में एयर इंडिया को 2500 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। अब मिडिल ईस्ट में सिर्फ 30% क्षमता चल रही है। यूरोप और अमेरिका की उड़ानें लंबे घुमावदार रास्ते से जा रही हैं, जिससे ईंधन की खपत दोगुनी हो गई है। टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज लग गया है। यात्रियों की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने देश की जेलों की नारकीय स्थिति पर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 18 मई 2026 तक विस्तृत हल्फनामा देने को कहा है। हर जेल की क्षमता, कैदियों की संख्या, भीड़ भाड़ का प्रतिशत, महिलाओं और बच्चों की सुविधाएं, स्टाफ की रिक्तियां सब बताना होगा। अगली सुनवाई 26 मई को होगी। असम के तिनसुकिया जिले के जगुन इलाके में यूएलएफएआई के हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चला
चल रहा है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने चौथी लिस्ट जारी की। वर्कला सीट से एडवोकेट्स एस स्मिता को टिकट दिया गया है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम 7 लोक कल्याण मार्ग पर वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। पेट्रोलियम, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों की समीक्षा हुई। और आखिरी में एक हैरान करने वाली घटना, हांगकांग से लंदन जा रही ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में एक 60 साल के आसपास की महिला की हवा में ही मौत हो गई। 331 यात्रियों को 13 घंटे से ज्यादा मृत शरीर के साथ उड़ना पड़ा। शव को गैली में रखा गया, लेकिन गर्मी से बदबू फैल गई। लंदन पहुंचने पर क्रू को काउंसलिंग दी जा रही है। ये घटना यात्रियों के लिए बहुत परेशानी भरी रही। ये थी आज की सारी बड़ी खबरें। ऐसी खबरें डेली जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।